I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है संडे और हम लोग लंच करके निकल गए हैं मार्केट में, यानी कि हम लोग निकल गए हैं शिवाजी नगर। शिवाजी नगर एक बेंगलोर का बहुत ही फेमस मार्केट है, जो कि आपको महंगा सस्ता हर वैरायटी का चीज़ वहाँ मिलता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या-क्या लेते हैं, कुछ बाकी रह गया था लेने के लिए। वैसे तो हम लोगों ने ईद पे काफ़ी सारी शॉपिंग की थी कपड़े वगैरह का, तो कपड़े तो नहीं लेने थे, लेकिन फिर जब मैं आई यहाँ शिवाजी नगर तो यहाँ पे ज़ूडियो है, तो मैं ज़ूडियो में आ गई कि देखते हैं कि क्या न्यू कलेक्शन आया है। तो मैं थोड़े कुर्ते देख रही हूँ, मुझे वैसे तो कुछ पसंद नहीं आया यहाँ, लेकिन चप्पलों की बहुत ही वैरायटी है, बहुत अच्छे-अच्छे चप्पल्स हैं। ये देखें स्लीपर्स और सैंडल बहुत अच्छा, वो एकदम रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ये देखें। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को में लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग करी है, तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी। और ये कुर्ते मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ये मतलब फ्रॉक टाइप के थे, तो मुझे बहुत इसके कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देखती हूँ लेती हूँ कि नहीं, और इसका प्राइस भी एकदम रीज़नेबल था। यहाँ कुर्ते अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं, वेस्टर्न, इंडियन सब कुछ यहाँ रहता है। और इन लोगों का प्राइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम रीज़नेबल प्राइस देते हैं, नहीं कि कुछ भी दे दें। और ये देखें, ये कुर्ते फाइनली मैं ले ही ली, मुझे वो ये पसंद आ गया था। और इसका प्राइस 899 यानी कि 900 का है ये। तो मुझे अच्छे लग रहे थे और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, तो मैं सोची कि चलो बकरीद के दिन सुबह में इसको पहन लूँगी काम करते टाइम, तो काम करने में भी इजी रहेगा, कैरी करने में। ये बहुत लाइट वेट है। और ये इसका फ्लोर देखें कितना अच्छा है, एकदम बहुत ही मस्त ये कपड़ा है। ये देखें 899 का है ये। तो प्राइस के हिसाब से ये कुर्ते बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, सोफ़े का कवर भी मैं लेके आई हूँ। असल में शिवाजी नगर एकदम घूम-घूम के जब आप खरीदेंगे तब आपको आइडिया आएगा। एक ही दुकान में घुस जाएँगे तो कोई महँगा कोई सस्ता ऐसे करके देता है। वहाँ बार्गेनिंग भी अच्छी खासी चलती है। पहले तो हम लोग जाते थे तो बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे-धीरे सीख लिए हम लोग भी। तो ये इसका सोफ़े का कपड़ा भी बहुत मस्त है और बिल्कुल मेरे सोफ़े से मैच कर रहा है। और ये देखें दीवान का कवर मैं लेके आई हूँ। ये भी फ्लोरिन प्रिंटेड में है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको बिछाने के बाद देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इस पे 3 कुशन कवर हैं और 2 पिल्लो कवर हैं राउंड वाले, और एक बेडशीट मिला है इसके साथ। पूरा सेट है, दीवान का ये सेट है पूरा। और ये मुझे पड़ा है 600 में, 600 या 500 मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल भी गई हूँ। और ये देखें अब सेंटर टेबल का ये रनर है। ये मुझे बोल रही थी कि 350, लेकिन मैं इसको 200 में लेके आई हूँ। और ये देखें, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये डाइनिंग टेबल का कवर है, ये बहुत इतना सुंदर है। ये पूरा छोटे-छोटे इस पे फ्लावर बने हैं। ये बोल रही थी कि 450 का, लेकिन मैं इसको 300 में लेके आई। तो वहाँ मैं कह रही हूँ ना आपसे कि शिवाजी नगर में बार्गेनिंग बहुत चलता है। आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और सेवइयाँ लेके आई थी मैं कल बनाने के लिए।
तो यहाँ पे देखें आज मैं तैयारी कर रही हूँ, ये गुलाब जामुन मैं बना रही हूँ, तो बना के रख दूँगी, कल उतना काम नहीं रहेगा। तो जो भी मीठा वगैरह है मैं सब आज ही बना के रख दूँगी, क्योंकि ईद के दिन बहुत सारा काम हो जाता है, गेस्ट भी आते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे देखें धनिया पुदीना है तो उसको भी तोड़ के रखना है, मिर्ची है तो सारे तोड़ के रखने हैं। और यहाँ पे देखें मैं बादाम भिगो के रखी थी सेवइयाँ में डालने के लिए, तो ये भिगो के रख दीजिए तो वो एकदम ईज़िली छीलने में बहुत ईज़ी हो जाता है। तो हस्बैंड और बच्चे को दी हूँ कि छिल के थोड़ा इसको रख दो आप लोग, फिर मैं काट दूँगी। तो यहाँ पे देखें बादाम भी मेरा छिल के रेडी हो गया है, तो इसको मैं कट करके डब्बों में रख लूँगी ताकि सुबह में ये सब काम करना ना पड़े, टाइम का बचत हो। तो मैं ये सब कट करके रख लूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने काजू बादाम कट करके रख दिए और किशमिश तो रखा हुआ है और मखाने हैं और जो भी ड्राई फ्रूट है तो सब मैं एक जगह करके रख देती हूँ। और ये देखें रात का ही टाइम है, हम लोग डिनर करके फिर मैं सारा चेंज करूँगी, क्योंकि सुबह का काम मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। रात में ही मैं 11-12 बजे तक पूरा फिनिश करके तब सोती हूँ कि सुबह में उठूँ तो अच्छा लगे एकदम देख के। बस झाड़ू मारो और नहा लो और अच्छे-अच्छे पकवान बनाना शुरू कर दो। तो मैं ईद या बकरीद कुछ भी हो, मैं रात को ही पूरा सारा क्लीनिंग करके और सारा कुछ बिछा के तब सोती हूँ सब कुछ करके, कि ताकि सुबह में उठें तो हमें ये सब करना ना पड़े, बस हमें अच्छे-अच्छे पकवान बनाने हों। तो यहाँ पे देखें मैं बेटे का हेल्प ले रही हूँ, ये सेंटर टेबल मेरा बहुत ही भारी है, तो अकेले तो नहीं होता है। हस्बैंड हैं उधर रूम में, लग रहा है कुछ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में कुछ काम वगैरह। उनको तो कभी भी काम आ जाता है, बहुत बिजी रहते हैं वो, उतना टाइम नहीं रहता उनके पास। कभी भी काम आ जाता है तो अपना वो काम में लग जाते हैं। तो देखें जो मैं नया कवर लेके आई हूँ सोफ़े के लिए, मैं इस पे डाल रही हूँ, ये अच्छा है। लेकिन जो मैं पहले इस पे डालती थी वो भी इतने प्राइस का ही है, 1200 का, लेकिन 8 साल पहले मैं लेके आई थी। उसका कपड़ा बहुत अच्छा थिक है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। ये भी 1200 का है, ये भी अच्छा है, उतना ख़राब तो नहीं है। लेकिन जो पहले सामान बनता था वैसे तो अब बना ही नहीं रहे हैं, पैसा उससे ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन सामान वैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है बाप रे दुनिया में कि क्या करें। आदमी कितना भी कमा रहा है लेकिन कम पड़ जा रहा है। लेकिन उसी हिसाब से हम बचत करके चलाएँगे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कम पैसे में कुछ नहीं होता है, मिडिल क्लास वाले सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको घर कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, सब आता है। दुनिया में तो एक से एक महंगी और सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास हमारा कितना बजट है, हमें उसी में चलना रहता है। और यहाँ देखें ये दीवान का कवर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका फ्लावर देखें, मुझे बहुत ही पसंद आया इसका फ्लावर, क्योंकि ये डार्क पे लाइट फ्लावर बना है तो एकदम निखर के आ रहा है। और यहाँ पे देखें मैं भूत बन गई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था ब्लीच नहीं लगाई थी। हम लोग ईद पे गाँव जब गए थे तो उसी टाइम मैं लगा के घर गई थी, तो मेरे पास रखा हुआ था तो मैं सोची कि चलो लगा लेती हूँ। और यहाँ देखें रात के 10:30 बज रहा है और हस्बैंड गए हैं बकरा देखने, क्योंकि वो लोग बहुत लेट बकरा लेके आए हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन क्या फ़ोन करके बुक किया था, तो किलो के हिसाब से वो लोग दे रहे हैं कि आप लोग आइए देख लीजिए कि कितना किलो है, उसके बाद से वज़न करके और पैसा दे दीजिए और उसमें टैग लगा दीजिए अपने बकरे का नंबर। फिर सुबह में ईद का नमाज़ पढ़ के आएँगे तो फिर काट के गोश्त हम लोग दे देंगे। तो ऐसे हम लोग सेटिंग किए हैं। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि कुर्बानी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि नीयत जब सच्ची हो तो अल्लाह भी आपका साथ देता है, नीयत बस सच्ची होनी चाहिए। और यहाँ देखें रात के 11 बज रहे हैं, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये है अगले दिन का सुबह का वीडियो। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरे तरफ से बहुत-बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह में उठ गई थी तो झाड़ू लगाई थी और पोंछे मैं रात को नहीं लगाई थी। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सेवइयाँ बनाने, क्योंकि बना के रख दूँगी। फिर नमाज़ यहाँ पे 7 बजे था सुबह में, तो नमाज़ पढ़ के आके फिर ये लोग सेवइयाँ खा के चले जाएँगे बकरे का कुर्बानी कराने।
तो यहाँ पे देखें सेवइयाँ हमारा बन गया और ये मैं गुलाब जामुन कल बना के रखी थी और ये हस्बैंड के लिए मैं अलग से सेवइयाँ बनाई हूँ। वो शुगर वाला चीज़ नहीं खाते हैं तो मैं उनके लिए हनी का बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं चाट बना रही हूँ, वाइट मटर का चाट बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में नहीं दिया, मैं बाद में आपको इन सब की रेसिपी दे दूँगी, क्योंकि ईद के दिन तो आप जानते हैं कितना भागम-भागी होता है, तो एक-एक वीडियो तो हम क्लिप शूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बस सेवइयाँ और चाट बनाई हूँ और कल मैं गुलाब जामुन बनाई थी। और ये किचन का हालत देखिए कितना गंदा हो गया है, तो मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर चीज़ नीट और क्लीन हो और मैं रखती भी हूँ। मेरा घर एकदम चमकता रहता है, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे वैसे कुछ भी हो, लेकिन मेरा घर एकदम चमकते रहता है, मैं वैसे करके रखती हूँ। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खुद से भी अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हो गए थे तो मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि मेरी काम वाली भी 2 दिन से नहीं आ रही है। बीच में संडे पड़ गया और मंडे को ईद है, तो संडे को तो काम वाली नहीं आती और मंडे को तो ईद है, तो वो भी मुस्लिम है, तो इसके लिए न 2 दिन काम वाली नहीं आई। 2 दिन से तो हालत ख़राब है फ्रेंड्स, इतना सारा काम बाप रे बाप! इतना बर्तन निकलता है कि हर टाइम बर्तन ही वॉश करने में घंटों जाता है। और मैं थोड़े-थोड़े जैसे बर्तन होते हैं तो मैं वॉश करके रख देती हूँ कि एक बार में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हों। तो मैं वॉश कर के और पूरा किचन क्लीन करते जाती हूँ कि उतना काम फैले नहीं। तो जब हम कोई भी काम हाथों हाथ कर लेते हैं तो उतना नहीं फैलता है। तो मेरी आदत है ये कि मेरा एकदम किचन या कोई भी चीज़ हर नीट और क्लीन रहता है। तो किचन से मैं काम निपटा के आ गई हूँ। किचन मेरा एकदम नीट और क्लीन हो गया है, तो मैं आ गई हूँ। बेडशीट मैं नहीं डाली थी। सुबह में सब लोग उठे, नहा धो के नमाज़ पढ़ने चले गए, तो फिर मैं आराम से अपना काम ये कर लूँगी। तो देखें ये बेडशीट वो आपने देखा कितना बड़ा है और इसकी क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी है। इसको देखते हैं वॉश करने पे कैसा निकलता है, लेकिन वैसे तो लग रहा है कि वास्तव में बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये भी बहुत बड़ा है, नीचे तक एकदम लटक रहा है, बहुत ही अच्छा और मस्त है ये। इसका कलर भी बहुत प्यारा एकदम सूदिंग सा, जो कि आँखों को एकदम देखने में, ऐसा कलर आँखों को देखने में कितना ठंडक मिलता है। तो मुझे ये सब लाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बच्चों का ये रूम है तो ये सेट कर दूँगी, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं और हस्बैंड भी नहीं हैं, सब लोग गए हैं बकरा लाने, बकरा यानी कि गोश्त लाने। जहाँ सिटिंग किए हैं तो वो लोग काट के देंगे, तो बोले थे कि नमाज़ पढ़ के आप लोग आ जाइए, फिर गोश्त काट के हम लोग देंगे। तो मैं फ़ोन की थी कि कब तक आएँगे, तो हस्बैंड बोले कि हम लोग 12 बजे तक आएँगे। तब तक मैं सोची कि इधर का सारा काम निपटा देती हूँ, फिर जब आएँगे तो कलेजी भी बनाना रहेगा। तो आइए मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बेडरूम से लेके हॉल तक मैं पूरा आपको दिखाऊँगी। I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Oh,
I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide. मेरा बाबू कुर्ते माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। आओ इधर आओ, दिखा दो जरा अपना कुर्ता सबको। माशाल्लाह। और भैया और अब्बू कहाँ हैं? आ रहे हैं गोश्त लेके। बहुत ये क्या लगा लिए बेटे यहाँ? खाने के वक्त वो गिरा लिए हो ना? हाँ। एकदम वाइट है, अब पूरा खराब कर दिए तुम कुर्ता ही अपना। चलो थोड़ी देर लेट जाओ फिर। हम अपनी भी मदद करेंगे। अब अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करूं, पर ये तो मेरे लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल। तो यहाँ पे देखें गोश्त लेके आ गए हैं हस्बैंड। ये बकेट में उन्हों लोगों ने कट करके दिया है और ये पैर और सिर है। तो देखते हैं कि बनेगा कि नहीं। हम लोग तो हमेशा रखते हैं लेकिन कभी बना नहीं पाते हैं, कभी बना के खा नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना बिजी हो जाता है आदमी कि कहाँ बन ही नहीं पाता है। इस बार भी लग रहा है नहीं बन पाएगा। ये कह रहे हैं कि नज़ीर को दे देते हैं। नज़ीर हमारे सोसाइटी में सिक्योरिटी का काम करता है, तो उसी को हम लोग दे देंगे। गोश्त थोड़ा दे देंगे और सीरा गोड़ी दे देंगे, तो ले जाके बना के खा लेगा। और ये कलेजी मैं बोली कि कहाँ, तो कह रहे हैं सबसे नीचे है। तो निकाल रहे हैं गोश्त। मैं बोली कि आके आप ही निकालिए, तो आके निकाल रहे हैं। फिर कलेजी बनाऊंगी क्योंकि 12 बज गया है। तो ये लोग तो गए थे तो अपने दोस्त के यहाँ वो खाना बनवाए थे, वो तो वहाँ खा लिए हैं वो लोग, बच्चे और हस्बैंड। लेकिन मैं सेवई और चाट खा के हूँ तो मुझे भूख लग रहा है। तो मैं कलेजी और चावल बनाऊंगी, हम लोग खा लेंगे। फिर जिसको बांटना रहेगा तो हम बांटेंगे। मैं घर पे दावत नहीं करती हूँ, जो इनके फ्रेंड खास लोग हैं उनको हम लोग दावत कर लेते हैं, बाकी सारे गोश्त हम लोग बांट देते हैं। और इस बार हम लोगों ने छोटा ही बकरा कराया है, बड़ा नहीं कराया है। मुश्किल से 9-10 किलो गोश्त निकला है, तो उसी में थोड़ा बांट देंगे, थोड़ा रख लेंगे, क्योंकि कल हमारे घर मेहमान आएंगे तो मैं बनाऊंगी। तो वीडियो में आप मेरे लगातार बने रहें। और यहाँ पे देखें मैं कुर्ते चेंज कर ली हूँ, जो मैं कल जूडियो से लाई थी। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। जो पहनी थी उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो सिला हुआ सूट था। मैं सिला हुआ सूट इतना पहनती नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे शुरू से देख रहा है उनको पता है कि मैं उतना सिला हुआ सूट नहीं पहनती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा अच्छा नहीं था जो मैं पहले पहनी थी। वो ब्लू कलर का था, वो भी सूट अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे शरीर में ऐसे चुभ रहा था अंदर कुछ, मतलब अंदर से उसका डिज़ाइन ऐसे बना था जो कि शरीर में चुभ रहा था। तो मैं उसको निकाल के और ये पहन ली हूँ। ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है, काम वाम करने में भी बहुत अच्छा है। एकदम मुलायम सा कपड़ा है, सॉफ्ट सा। तो मैं कलेजी को क्या की कट करके और 2-3 पानी उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं उसको विनेगर में, या तो आप चाहें नींबू के रस में, उसको 1 चम्मच नींबू का रस डाल के और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। तो सारा स्मेल इसका निकल जाता है कलेजी का, और बनता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल भी इसका स्मेल नहीं आता है। तो वही प्रोसेस हम करेंगे। तेल डालेंगे और थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, भून लेंगे, फिर प्याज डाल के भून के और कलेजी इसमें डाल देंगे और सारे हम मसाले डाल के और अच्छे से भून लेंगे। कलेजी का रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है पहले से ही। तो मेरा कलेजी भी बन गया, हम लोगों ने खा लिया। यहाँ हस्बैंड घर पे बात कर रहे हैं, अभी बहुत बिजी थे सुबह से, तो कह रहे थे कि दो यार मैं घर पे इधर उधर थोड़ा कॉल कर लेता हूँ। तो आज का था ये वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।